We commonly refer to epithelial tissue as epithelium. This tissue has free surface which face either a body fluid. For example, हम स्टमक की बात कर रहे हैं, इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, और आउटसाइड एनवायरनमेंट हम स्किन की बात कर रहे हैं. Thus provide a covering और lining for some part of body. ठीक है, प्रोटेक्टिव है तो अंदर भी प्रोटेक्ट करेगा और बाहर भी. सेल आर कम्पैक्टली पैक्ड विद लिटर इंटरसेलर मैट्रिक्स. There are two types of epithelial tissue, simple epithelium and compound epithelium. Simple epithelium की बात करें, it composed of single layer of cell and function as lining of body cavity. Body cavity में आपका स्टमक आ जाता है, इंटेस्टाइन आ जाती है, डक्ट्स में डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ट्यूब्स. Compound epithelium consists of two or more cell layer and has protective function as it does in our skin. On the basis of structural modification, this is structural modification, simple epithelium is divided into squamous, cuboidal and columnar epithelium. ये डायग्राम मैंने आपको करवाए हैं. Squamous epithelium is made up of single thin layer of flattened cell with irregular boundary. They are found in the wall of blood vessel and air sac of lung, wall of blood vessel and air sac of lung, and are involved in functions like forming a diffusion boundary. Flat होती है इसलिए diffusion boundary बनाएंगी. Cuboidal epithelium is composed of single layer of tube-like cell. कहाँ मिलती हैं ये? ducts में मिलेंगी. Tubular part of nephron in kidney. Main function are secretion and absorption. जहाँ भी secretion या absorption हो रही है वहाँ काम करेंगी. Epithelium of PCT of nephron in kidney has microvilli. PCT, it is the part of Bowman capsule. Columnar epithelium is composed of single layer of tall and slender cells. Slender word is important. Their nuclei are located at the base. Free surface may have microvilli. They are found in the lining of stomach and intestine. Help in secretion and absorption. मैंने आपको बताया था कि जो कोलुमनर एपिथेलियम है उसको सेक्रेटरी एपिथेलियम भी बोलते हैं. If the columnar or cuboidal cell bear cilia on their free surface, they are called ciliated epithelium. Ciliated epithelium के लिए बेसल बॉडी का होना जरूरी है. Their function is to move particle or mucus in specific direction ओवर द एपिथेलियम. जैसे विंड पाइप है, विंड पाइप में जो सीलिया मूव कर रहे हैं म्यूकस को बाहर की तरफ लेके आएंगे. दे आर मेनली प्रेजेंट इन इनर सरफेस ऑफ होलो ऑर्गन. जैसे अगर हम बात करते हैं ब्रोंकियोल्स में मिलेंगे. और फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब आर द ट्यूब ऑफ ओवरी, ओविडक्ट भी बोलते हैं. सम ऑफ द कोलुमनर और कुबॉइडल सेल स्पेशलाइज्ड फॉर सेक्रीशन, इनको बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम. ग्लैंड्स आपने करे हैं, ये डायग्राम आपने बहुत अच्छे से करना है. ये यूनिसेलुलर ग्लैंड का डायग्राम है और ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड है. आपको डायग्राम आ सकता है और आपको पूछा जाएगा विच इज़ यूनिसेलुलर एंड विच इज़ मल्टी सेलुलर. दे आर मेनली ऑफ टू टाइप. यूनिसेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड सेल. दीज आइसोलेटेड सेल आर ग्लैंडुलर सेल. इनको गोबलेट सेल बोलते हैं, मॉडिफिकेशन हो जाती हैं. मल्टी सेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल, इनको सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग देयर सेक्रेशन, ग्लैंड आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन. ये आपने पढ़ा हुआ है. एक्सोक्राइन ग्लैंड जिनकी डक्ट होती हैं, जैसे ये म्यूकस, सलाइवरी, ईयरवैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम, अदर सेल प्रोडक्ट. दीज प्रोडक्ट आर रिलीज थ्रू द डक्ट और ट्यूब. इन कंट्रास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड डोंट हैव डक्ट. Their product called hormone, they are secreted directly into fluid, bathing the gland. Directly in fluid में जाता है. Compound epithelium, it is made up of more than one layer, multi-layered है and thus has a limited role in secretion and absorption. Limited role होगा क्योंकि केवल एक ही सरफेस के सेल होंगी जो कि आउटसाइड या इनसाइड कॉन्टैक्ट में होंगी. देयर मेन फंक्शन इज़ टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस. केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा. दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन
द मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, स्किन की ड्राई सरफेस को कवर कर रहा है, बक्कल कैविटी की मॉइस्ट सरफेस को। फेरेंक्स, फेरेंक्स जहाँ टंग अटैच्ड है, इनर लाइनिंग ऑफ द डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट, इनको ये कवर करेगा। इसके बाद हम करते हैं कुछ जंक्शन की बात, सेल टू सेल कनेक्शन की बात। ऑल सेल इन द एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विद लिटल इंटरसेलुलर मटेरियल, इंटरसेलुलर मटेरियल जो सेल्स के बीच में होता है। इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यू स्पेशलाइज्ड जंक्शन प्रोवाइड बोथ structural and functional link between its individual cell. 3 types of cell junctions are found in epithelium and other tissue. These are called tight, adhering and gap junction. Tight junction क्या करते हैं? Help to stop substances from leakage. बिल्कुल सेल टू सेल टाइट जंक्शन होंगे, लीकेज को प्रिवेंट करेंगे, ये आपने याद रखना है। एडहियरिंग जंक्शन परफॉर्म सीमेंटिंग, सेल्स को सेल के साथ जोड़ के रखेंगे। गैप जंक्शन के बीच में कुछ गैप होगा, फैसिलिटेट द सेल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन। साइटोप्लाज्म को ज्वाइन करेंगे, आयन की ट्रांसफ़र रैपिड होगी, स्मॉल मॉलिक्यूल इनकी भी ट्रांसफ़र रैपिड होगी, सम टाइम बिग मॉलिक्यूल इनकी भी ट्रांसफ़र रैपिड होगी। उसके बाद हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की, फ़िलहाल एनसीईआरटी और उसके बाद डिटेल करेंगे। अगर कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, कनेक्टिव टिश्यू में हम 2 या 3 टाइप के कनेक्टिव टिश्यू को डिवाइड करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू में साइटोप्लाज्म की जगह हम मैट्रिक्स की बात करते हैं। फिर कनेक्टिव टिश्यू में हम 2 टाइप के फाइबर की बात करते हैं, येलो फाइबर एंड वाइट फाइबर। येलो फाइबर जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन इलास्टिन, इलास्टिन के कारण इनमें इलास्टिसिटी होती है। येलो फाइबर का एक इम्पॉर्टेंट करैक्टर है, दे आर नॉट फाउंड इन बंडल, दे आर फाउंड सेपरेटली। फिर अगर वाइट फाइबर की बात करें, वाइट फाइबर बंडल में मिलते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं, कोलेजन प्रोटीन के कारण इनमें रिजिडिटी होती है। फिर आपने एक चीज़ और याद रखनी है, जो फाइबर फॉर्मिंग सेल्स हैं, फाइबर फॉर्मिंग सेल्स आर कॉल्ड फाइब्रोब्लास्ट। ब्लास्ट वर्ड तब यूज़ होगा जब वो एक्टिव होंगी, जब वो इनएक्टिव होंगी फाइबर बनाना बंद कर देंगी तो उन्हें फाइब्रोसाइट बोलेंगे। तो फाइब्रोब्लास्ट हमारे पास 2 टाइप की होगी, एक येलो फाइबर सक्रीट कर रही हैं और एक वाइट फाइबर सक्रीट कर रही हैं। साथ साथ कनेक्टिव टिश्यू में फिर प्लाज्मा सेल मिलेंगी। प्लाज्मा सेल होती हैं जो कि डिफेंस में हेल्प करती हैं, एंटीबॉडी सक्रीशन में हेल्प करती हैं। प्लाज्मा सेल में अगर आप क्रोमेटिन देखेंगे, क्रोमेटिन व्हील शेप मिलेगा, ये प्लाज्मा सेल का करैक्टर है। फिर मास्ट सेल मिलेंगी, इसमें आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये डिटेल में हम वीडियो लेक्चर में करेंगे। मास्ट सेल, मास्ट सेल लीवर प्रोड्यूस करता है। मास्ट सेल जो है दे आर एनालोगस टू बेसोफिल, बेसोफिल इज ए टाइप ऑफ WBC and these mast cell they secrete 3 chemical, serotonin, heparin and histamine. Histamine, serotonin, heparin. Heparin is एंटीकोगुलेंट। हम देखते हैं कि जो ब्लड है हमारी ब्लड वेसल में फ्लो कर रहा है, जमता नहीं है, दैट इज ड्यू टू हेपेरिन, दैट इज एंटीकोगुलेंट, ब्लड को जमने नहीं देता। हिस्टामिन एलर्जी कोज करता है, अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है, खांसी जुकाम छींकें आने लगती हैं तो वो क्यों आ रही हैं? क्योंकि मास्ट सेल ने टूट के हिस्टामिन को रिलीज़ कर दिया है। अब जो भी टैबलेट लेते हैं, जैसे एविल, आपको कॉमन नाम पता है, एविल है, सेट्रेजिन है, ये एंटी हिस्टामिनिक टैबलेट होती हैं, हिस्टामिन के सेक्रेशन को रोक देती हैं, इसलिए आपको कुछ टाइम के लिए सिम्टम से रिलीफ मिल जाता है। इसके बाद इसमें फाइब्रोब्लास्ट आपको दिखाए हैं, कोलेजन फाइबर दिखाए हैं, मैक्रोफेज, मैक्रोफेज सेल होती हैं, ये भी हमारी एक टाइप की WBC हैं जिनको बोलते हैं मोनोसाइट। मोनोसाइट जब टिश्यू में एंटर कर जाती हैं इनको मैक्रोफेज बोलेंगे। मैक्रोफेज का फंक्शन होगा फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में जो भी जर्म है, बैक्टीरिया है या फिर कोई ऐसा जो बॉडी के लिए हार्मफुल केमिकल है या हार्मफुल सेल है उसको ख़त्म कर देती हैं। तो यहाँ अगला डायग्राम फैट का दिखाया है, फैट स्टोरिंग एरिया, इसको भी हम
डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि डायग्राम नीट में आते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि फैट स्टोरिंग है और इसमें न्यूक्लियस कहाँ गया है, साइड में शिफ्ट हो गया है। साइड में क्यों शिफ्ट हो गया है, क्योंकि बीच का एरिया फैट ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। इसके बाद बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू आर मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल। ह्यूमन बींग की बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स एनिमल है। दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज organ of the body. They range from soft connective tissue to specialized type. अब स्पेशलाइज में क्या आ जाएगा, कार्टिलेज, बोन, एडिपोज एंड ब्लड। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड। अब ब्लड का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, नेम द लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू दैट इज ब्लड। द सेल secrete फाइबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कोलेजन। ब्लड में कोलेजन नहीं मिलेंगे, बाकी सब में कोलेजन या फिर इलास्टिन मिलेंगे। कोलेजन रिजिड होते हैं, कोलेजन में इलास्टिसिटी नहीं होती, इलास्टिन में इलास्टिसिटी होती है। फाइबर प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी टू टिश्यू। दीज सेल ऑल्सो सेक्रेट मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड सेक्रेट करते हैं मॉडिफाइड। पॉलीसेकेराइड इज द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच एक्यूमुलेट बिटवीन सेल एंड फाइबर। सेल और फाइबर के बीच में एक्यूमुलेट होगा और उस पॉलीसेकेराइड को मैट्रिक्स बोलेंगे। कनेक्टिव टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल्स एंड फाइबर लूजली अरेंज्ड इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। यहाँ बेटा नीट के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज सेल कौन सी हैं जो फाइबर सेक्रेट कर रही हैं, मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड सेक्रेट करती हैं जो कि मैट्रिक्स बनाती हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू है सेल एंड फाइबर लूजली अरेंज्ड इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस मैट्रिक्स को बोल रहे हैं। फॉर एग्जांपल एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, ऑफन इट सर्व एज ए सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर द एपिथेलियम। एपिथेलियम को सपोर्ट कर रहा है। इट कंटेन फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट एक्टिव सेल हैं जो कि फाइबर प्रोड्यूस कर रही हैं। मैक्रोफेज एंड मास सेल। मैक्रोफेज आपको बताया है मोनोसाइट हैं जो कि चेंज हो गई हैं। मास सेल लीवर प्रोड्यूस कर रहा है, डिफेंस में हेल्प करेंगी। 3 टाइप के केमिकल प्रोड्यूस करती हैं, इसका मैं एक बताना भूल गई थी आपको। सेरोटोनिन मूड अल्टरिंग केमिकल भी है और वैसोडाइलेटर है और सेरोटोनिन वैसोकंस्ट्रिक्टर है। It contains fibroblast, macrophage, mast cell. Adipose tissue is another type of loose connective tissue located mainly beneath the skin. Cells of tissue are specialized to store fat. The excess of nutrients which are not used immediately are converted into fat. Fat की formation को lipogenesis बोलते हैं। Stored in this tissue. Fibers and fibroblasts are compactly packed in dense connective tissue. ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर शो ए रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न। अब यहाँ देखो, एक तो रेगुलरली अरेंज हैं बिल्कुल ढंग से, डेंस रेगुलर, और ये कैसे मर्जी अरेंज करते हैं। डेंस इरेगुलर। इन द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कोलेजन फाइबर आर प्रेजेंट इन रो बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर। पैरेलल बंडल हैं फाइबर्स के, इनके बीच में सेल अरेंज्ड हैं, कोलेजन सेल्स। सेल ऑफ दिस टिश्यू, अब जो कोलेजन सेल हैं ये क्या सेक्रेट कर रही हैं, कोलेजन फाइबर सेक्रेट कर रही हैं। और इसके बाद की 2 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, टेंडन एंड लिगामेंट। टेंडन विच अटैच, टेंडन क्या होते हैं, मसल टू बोन अटैच करेंगे। लिगामेंट अटैच बोन टू बोन। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हैज फाइब्रोब्लास्ट एंड कोलेजन फाइबर दैट आर ओरिएंटेड डिफरेंटली। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्किन में प्रेजेंट होगा कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है हमारा। इसके बाद इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड प्लाइबल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैट्रिक्स की बात कर रहा है, कार्टिलेज की मैट्रिक्स प्लाइबल है, इसको कट कर सकते हैं। बोन की मैट्रिक्स नॉन प्लाइबल है एंड रेजिस्ट कंप्रेशन। सेल ऑफ दिस टिश्यू कॉन्ड्रोसाइट्स enclosed in small cavity within the matrix secreted by them. कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट का मतलब सेल अब फंक्शन करना बंद कर गए हैं।
कार्टिलेज की मैट्रिक्स में प्रोटीन होता है कॉन्ड्रिन, कॉन्ड्रिन को सिक्रीट करने वाली सेल कॉन्ड्रोसाइट। मोस्ट ऑफ कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियो इज रिप्लेस्ड बाय बोन इन एडल्ट। एम्ब्रियो में कार्टिलेज होता है, बोन बन जाती है एडल्ट में। कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज, हाथ लगा के देखो। आउटर ईयर जॉइंट, जहाँ आप ईयरिंग डालते हैं, ईयर का वो ईयर लोब। बिटवीन एडजेसेंट बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, लिम्स एंड हैंड इन एडल्ट। बोन हैव ए हार्ड एंड नॉन प्लाइबल ग्राउंड सब्सटेंस। बोन की जो मैट्रिक्स होती है हार्ड होती है और एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में अरेंज होती है। उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को बोलते हैं लेमिली। ये मैं आपको डायग्राम में देखो, यहाँ गोल गोल स्ट्रक्चर बने हुए हैं पर्पल कलर के, ये लेमिली हैं। एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है। ये अरेंजमेंट क्यों है? क्योंकि इसको बॉडी का वेट बियर करना होता है। फिर जो इसका ग्राउंड सब्सटेंस है मैट्रिक्स, दैट इज रिच इन कैल्शियम साल्ट एंड कोलेजन फाइबर, इससे बोन को स्ट्रेंथ मिलती है। इट इज मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू बॉडी। बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्ट टिश्यू एंड ऑर्गन। सॉफ्ट टिश्यू और ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती हैं बोन। बोन सेल को ऑस्टियोसाइट बोलेंगे। ऑस्टियोसाइट जिनका फंक्शन खत्म हो गया है, ये स्पेसिस में प्रेजेंट होंगी लैकुना। लिम्ब बोन, लिम्ब बोन है लॉन्ग बोन ऑफ लेग, सर्व वेट बियरिंग फंक्शन। they also interact with skeletal muscle attached to them to bring about movement। मूवमेंट में हेल्प करेंगे। अकेला मसल मूव नहीं करेगा। अकेला मसल मूव कर रहा है और आपका टेंडन या लिगामेंट टूट गया है, अगर लिगामेंट टूट गया तो क्या कहते हैं, मोच आ गई है। टेंडन टूट गया है, बोन डिस्प्लेस हो सकती है। तो बोन की जो मूवमेंट है वो मसल की मूवमेंट बोन के साथ होगी। बोन मैरो इन सम बोन इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। बोन मैरो लॉन्ग बोन में मिलेगी। फिर ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग प्लाज्मा, जो ब्लड का फ्लूइड होता है प्लाज्मा, इसको मैट्रिक्स भी बोलते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। इट इज द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंस। तो ये आपका कनेक्टिव टिश्यू हो गया है। इसकी डिटेल हम करेंगे वीडियो लेक्चर में। तो यहाँ तक आप अच्छे से प्रिपेयर करें।